कभी ऐसा लगता है कि पैसा आता तो है पर जाता कहाँ है ये पता ही नहीं चलता। अगर हाँ, तो ये पड़ताल बिल्कुल आपके लिए है। आज हम फाइनेंशियल डिसिप्लिन के 5 ऐसे नियमों को समझेंगे जो पैसों पर कंट्रोल पाने में मदद करेंगे और आपकी फाइनेंशियल जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। तो सवाल ये है कि पैसों पर हमारा कंट्रोल है या पैसों का हम पर। अगर महीने के आखिर में अक्सर जेब खाली हो जाती है और समझ नहीं आता कि सारे पैसे गए कहाँ, तो ये कहानी लगभग हर किसी की है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस समस्या का समाधान है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे बुनियादी नियम से। ये है बजटिंग का नियम, जिसे 50-30-20 का ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। इसे अपने फाइनेंशियल घर की नींव समझिए, एकदम मजबूत और स्थिर। तो आखिर ये 50-30-20 का नियम है क्या चीज़? बहुत सिंपल है। इसे अपनी इनकम के लिए एक गूगल मैप्स की तरह समझिए। ये आपके हर रुपये को सही रास्ता दिखाता है और उसे 3 आसान हिस्सों में बांट देता है: ज़रूरतें, चाहतें और भविष्य की तैयारी। मतलब जो भी कमाई है उसका आधा हिस्सा यानी 50% जाएगा आपकी ज़रूरतों में, जैसे घर का किराया, खाना पीना और दूसरे बिल्स। फिर आता है 30% जो जाएगा चाहतों पर, यानी वो चीज़ें जो खुशी देती हैं, जैसे कहीं घूमना या कोई नई फिल्म देखना। और हाँ, सबसे ज़रूरी वो 20% जो जाएगा आपके भविष्य को बनाने में, यानी इन्वेस्टमेंट में, ताकि पैसा आपके लिए और पैसा बना सके। ठीक है, बजट तो बन गया, लेकिन अब बात करते हैं सेफ्टी की। मतलब एक ऐसी ढाल बनाने की जो जिंदगी के उतार चढ़ाव से हमें बचाए। जिंदगी का कुछ पता नहीं होता है ना। आज सब कुछ बढ़िया है, कल कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या नौकरी में कोई दिक्कत हो जाए, कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही वक्त के लिए एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट होना बहुत जरूरी है। और ये है सेफ्टी नेट, इमरजेंसी फंड। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है। अपने 6 महीने के जरूरी खर्चों के बराबर रकम एक अलग सेविंग्स अकाउंट में रखिए। बस ये आपका फाइनेंशियल कवच है जो मुश्किल वक्त में आपके काम आएगा। अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड की। देखिए, ये एक दो-धारी तलवार जैसा है। अगर ठीक से इस्तेमाल किया तो ये कमाल का टूल है, लेकिन जरा सी चूक हुई और ये कर्ज का एक बड़ा जाल बन सकता है। और आपका क्रेडिट स्कोर वो इसी समझदारी का रिपोर्ट कार्ड है। तो एक अच्छा क्रेडिट स्कोर बनाए रखने का गोल्डन रूल क्या है? बहुत सिंपल, अपनी क्रेडिट लिमिट का 30% से ज्यादा कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है। इससे कम इस्तेमाल ये दिखाता है कि आप एक जिम्मेदार बोरोवर हैं। और जैसे ही 30% का आंकड़ा पार होता है, स्कोर पर बुरा असर पड़ना शुरू हो जाता है। अच्छा, अगर किसी पर पहले से ही कर्ज का बोझ है, तो उससे बाहर कैसे निकले? उसके लिए ये नियम है, जिसे एवलांच मेथड कहते हैं। करना क्या है? सबसे पहले अपने सारे कर्जों की एक लिस्ट बनाइए। फिर देखिए कि किस पर सबसे ज्यादा ब्याज लग रहा है, और बस अपनी पूरी ताकत उसी कर्ज को सबसे पहले खत्म करने में लगा दीजिए। तो बजट हो गया, इमरजेंसी फंड हो गया, कर्ज को कैसे हैंडल करना है ये भी देख लिया। अब बारी है ग्रोथ की, मतलब अपने पैसे को काम पर लगाने की, ताकि वो हमारे लिए और पैसा बनाए। और हमारा 5वां और आखिरी नियम है रूल ऑफ 72। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन कमाल का फॉर्मूला है जो ये बताता है कि किसी भी इन्वेस्टमेंट को डबल होने में कितना टाइम लगेगा। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी इन्वेस्टमेंट पर 8% का सालाना रिटर्न मिल रहा है, तो 72 को 8 से डिवाइड कीजिए। जवाब आया 9, मतलब पैसा 9 साल में डबल हो जाएगा। अगर रिटर्न 10% है तो सिर्फ 7.2 साल लगेंगे, और अगर 12% का रिटर्न मिल गया तो पैसा सिर्फ 6 साल में डबल। यही है कंपाउंडिंग की असली ताकत। तो ये थे वो 5 नियम, लेकिन इन्हें अलग अलग नियम की तरह मत देखिए। ये असल में एक पूरा सिस्टम है, एक पूरा फ्रेमवर्क है जो फाइनेंशियल लाइफ को कंट्रोल में लाने में मदद करता है। तो एक बार जल्दी से दोहराते हैं। 50-30-20 के नियम से बजट बनाना, 6 महीने का इमरजेंसी फंड रखना, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल 30% से नीचे रखना, सबसे महंगे कर्ज को सबसे पहले चुकाना, और रूल ऑफ 72 से अपनी ग्रोथ का अंदाजा लगाना। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, इन 5 जबरदस्त नियमों में से पहला कदम कौन सा होने वाला है? क्योंकि देखिए, जानना एक बात है, पर असली बदलाव तो एक्शन लेने से ही आता है। तो फाइनेंशियल सफर की शुरुआत आज ही से हो।